नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार पर 47 साल बाद जो ये महासंयोग लगा है उसको लेकर विशेष हमारा ये महा कवरेज, जिसमें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि सावन के महीने में सोमवार का दिन जो है वो विशेष महत्व वाला होता है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की आराधना अत्यंत फलदायी होती है, इसलिए शिव भक्त लगातार लगे रहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने में। इस पवित्र दिन शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देवघर के बैद्यनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल मंदिर और काशी विश्वनाथ में तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात से ही भोले के भक्त लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। आपको हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं साथ ही साथ कि ये जो महासंयोग लगा है, जो कि 47 साल बाद लगा है, ये अपने आप में अद्भुत है, कई मायनों में अद्भुत है, क्योंकि ऐसा पहले बहुत पहले हुआ है और आगे आने वाले समय में हम इसे देख पाएंगे या नहीं। हमारे साथ जो मौजूद आचार्य जेपी सिंह हैं वो भी बता रहे थे, संजय शर्मा जी ज्योतिष आचार्य हमें बता रहे थे लगातार। और देखिए ये तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो आ रही है भोले के भक्तों की, क्योंकि आपको बता दें कि आज न सिर्फ सावन का दूसरा सोमवार है बल्कि सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन विशेष करके महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी आज व्रत रखती हैं और उपवास रखती हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक भी किया जाता है। सावन का सोमवार और भगवान शिव का श्रृंगार। आस्था के रंग से सजे भोलेनाथ की महिमा अपरंपार। सावन के पावन महीने के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार के दर्शन के लिए भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूरे विधि विधान के साथ भगवान की भस्म आरती हुई और महादेव का श्रृंगार किया गया। सावन के पवित्र महीने में भगवान का ये दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। सोमवार का ये दर्शन तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। सोमवती अमावस्या है तो निश्चित रूप से आज इस दिन का महत्व अपने आप में और अधिक बढ़ जाता है और इस अवंतिका की पावन धरा पर सोमतीर्थ भी उपलब्ध है। आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सोमतीर्थ में स्नान करेंगे, भगवान महाकाल का दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को सुखद करेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लंबी कतार में शिव भक्त भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। सावन का सोमवार है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर भोर से ही जितने भी दर्शनार्थी हैं दूर दूर से आने वाले उनका तांता लगा हुआ। सावन का सोमवार है, बात करें कब से लाइन में आप खड़े थे? करीब 5 घंटा लाइन में लग गया, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सावन का सोमवार आपने दर्शन किया, कब से यहाँ पर लाइन में खड़े थे? सुबह हम करीब 5 बजे से आए हुए थे और बहुत अच्छा हुआ दर्शन, बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ। कांवड़िया वाले आ रहे, बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बाबा का सहारा लेते हुए अगले सोमवार से लेके आज के सोमवार में अत्यधिक भीड़ आई है। अगले सोमवार के दिन लमसम 2 से 3 लाख आए थे, आज तो दिखाई दे रहा है कम से कम 3 से 4 लाख लमसम आए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और जेपी सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसा बेहद ही कम होता है कि अमावस्या तिथि जो है सोमवार के दिन आए और माना जा रहा है कि 47 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो बताइए कि ये इतना पावरफुल क्यों है, क्यों इसे दुर्लभ कहा जा रहा है और इस दिन तपस्या करने से, उपासना करने से क्या फायदा होता है? जी देखो, सोमवार का जो दिन है अमावस्या जो है आती रहती है, परंतु श्रावण के अंदर अमावस्या आना और सिद्ध योग होना और पुनर्वसु नक्षत्र का होना
व्याघात योग का होना, पंच महापुरुष योग होना, ये सारे जब संजोग मिल जाते हैं और इस महीने के अंदर अमावस्या तिथि जो आई है, ये महायोग जो बन रहा है, आज के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि पितरों के नाम से आप कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन दान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और खास तौर से इस दिन सर्प की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और मंत्रों के साथ करनी चाहिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्, इस प्रकार से मंत्रों की पूजा करनी चाहिए। और आज का दिन विशेष करके महत्वकारी इसलिए भी है कि श्रावण का मास है और कल से जो है अधिक मास का भी प्रारंभ जो है हो रहा है 18 तारीख से। तो ये जो महीना है हमारे जीवन को सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। प्रकृति को जो है बारिश जैसे आती है तो प्रकृति प्रसन्न होती है, पृथ्वी प्रसन्न होती है और अन्न जल जो है वो बढ़ जाता है और हर मानव जीव को सुख की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बड़ा ही दुर्लभ है और इस दिन जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य, स्नान इत्यादि किया जाता है उसका जो फल है अश्वमेध यज्ञ के प्राप्त होता है। और जैसे अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, अगर आज के दिन जो दान किया जाता है वो आपके जीवन पर्यंत तक जो है उसका लाभ आपके जीवन में साथ ये भी बता दीजिए लोगों को, क्योंकि वो लोग आपको सुन रहे हैं अभी जो देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो सुबह सुबह अगर नहीं मंदिर जा पाए होंगे, वो आप जाने वाले होंगे। तो विशेष करके दान की अगर हम आज बात करें तो आज के दिन क्या दान करना चाहिए? देखो, सबसे पहले पितृ अमावस्या है तो अन्न के दान में सबसे जो बड़ा दान होता है वो आटा, घी, चीनी इत्यादि का दान। और आज के दिन साबुत मूंग का दान अगर किया जाए, क्योंकि हरियाली तीज भी है, तो उससे बड़ा महत्व प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जल और फल दोनों के दान से भी विशेष लाभ रहता है। और दूध का दान जो है वो हमारे जीवन के अंदर जो है पुत्र की प्राप्ति कराता है, दही धन की प्राप्ति कराता है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र इत्यादि का दान किया जाता है उसे औषधि के रूप में माना जाता है। और अगर भांग जैसे भगवान जी को अर्पित करते हैं तो उसमें क्या है, CBD नाम का एक ऑयल निकलता है जिससे जो है कैंसर जैसी बीमारियां जो है ठीक हो जाती है। कहते हैं विष से ही विष खत्म होता है। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास भी रखा जाता है। कहते हैं कि जप, तप और व्रत अगर आप जाप करेंगे, क्योंकि जाप जो है मन से करना चाहिए। और यहां पे कहते हैं रज, सत और ब्रह्म, आप देखिए तम और अहम को त्याग देना चाहिए। और जब जाप करें तो हृदय के पास जाकर के जप करें। तप का मतलब होता है कि आप साधना करें। अभी आप देखें कावड़िए जो आए हैं उन्होंने इतनी तपस्या करके जो है गंगोत्री से जल ला करके और भगवान शिव पे जो है अर्पित किया है। ये एक प्रकार का तप है। और उपवास में क्या होता है कि आप जो है उपवास रखें और उपवास से आपकी जो बॉडी होती है वो ठीक हो जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल और शास्त्रों में उपवास का बड़ा भारी महत्व माना गया है। लौटेंगे और सबसे जरूरी ये है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, आज के दिन वो कौन सा ऐसा मंत्र जपे जिससे उन्हें फल प्राप्त हो। फिलहाल एक बार शिल्पी के पास चलते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, ये बताइए अभी मंदिरों में किस तरह का हाल है? जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर हम पहले भी देख रहे थे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। आज भक्त कितनी संख्या में पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, भोर से ही बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज का पूरा दिन विशेष है। और जब ऐसी विशेष तिथि होती है तब समय का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है कि उसी समय पर करना है। हालांकि आज भी जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, वो है और अभिजीत मुहूर्त अभी चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोग अभी आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन अगर महादेव के भक्तों को देखें तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, एक डेढ़ घंटे इंतजार करके लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए लोग हम कह सकते हैं कि सुबह से आए हुए हैं। और ऐसे में आप देख रही हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी आई हैं क्योंकि हरियाली अमावस्या भी है। मैं आपको इसके दूसरी तरफ दिखाती हूँ जो पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर आप देखें महिलाओं ने पूजा अर्चना की है क्योंकि आज की ये पूजा भी विशेष है। किससे बात भी करते हैं जो महिलाएं। ये बताइए, आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज पीपल की भी पूजा होती है, माँ गौरी की भी पूजा होती है। आपने पूजा अर्चना कर ली है या अभी तो हम आए मैम, अभी आई हैं? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आज का दिन बहुत विशेष है, आपको लगता है कि आज भोलेनाथ से जो मांगो वो मिलेगा? यस मैम, जो मांगे वो मिलेगा। आज अपनी बिटिया के लिए आए हैं, बेटी को लेकर के आई हैं। आप बताइए कि आज श्रृंगार का सामान हमने देखा, महिलाएं बड़ी संख्या में खरीद रही है श्रृंगार का सामान, तो बहुत विशेष दिन है। आपने पूजा अर्चना की या अभी आई हैं? अभी आए हैं जी, दर्शन करने भी आए हैं जी।
अभी आई हैं तो ये महिलाएं हैं जो मनकामेश्वर मंदिर में आई हैं, क्योंकि यहाँ पर पीपल के वृक्ष में पूजा अर्चना भी कर रही हैं और जलार्चन तो हो ही बिल्कुल। रहा है, इस महासंयोग क्योंकि में आज कोई नहीं शिल्पी, मुझे लगता है ऐसा महादेव को छूटना भी चाहता इसमें है विशेष तिथि जो विशेष कृपा ना पाए। सीधे चलते हैं अनामिका के पास, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, आप मौजूद हैं जहां पर, वहां पर बताइए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मंदिर के कपाट बीच में बंद कर दिए गए थे, भगवान को भोग लग रहा था। क्या मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं? और महाराज जी आपके साथ मौजूद हैं, जरा महाराज जी से बात करिए और आज के दिन की महत्ता उनसे जानिए। जी, मंदिर के कपाट अभी खोल दिए गए हैं। भक्तों का तांता अभी भी लगातार चल रहा है, जबकि 12 बज चुके हैं, जो आज वर्किंग डे भी है, लोग काम पे भी जा रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में भीड़ है फिर भी कम नहीं हो रही है। हमारे साथ दुधेश्वर नाथ के महंत नारायण गिरी जी भी मौजूद हैं। महंत जी, हम आपसे जानेंगे कि आज पहले तो सावन का दूसरा सोमवार है, सोमवती अमावस भी है, कैसे आज शुभ मुहूर्त है, क्या आज के दिन की महत्ता है? देखिए, आज विशेष रूप से क्या होता है कि मान लीजिए कि आज बहुत शुभ जो ग्रह है वो पड़ रहा है, जिससे काल सर्प योग है, और किसी का मतलब मान लीजिए शनि का दोष है, और पितरों के लिए भी, शांति के लिए भी भगवान का विशेष पूजन करते हैं, तो उनका जो पितरों का दोष भी जो है निवारण होता है, और काल सर्प योग का भी। और इसमें विशेष रूप से तो रात को 12 बजे से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो यहाँ की पूजा करते हैं। ये जो है आपका सोमवती अमावस्या है, और तो ये सोमवती अमावस्या श्रावण महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसमें जो है बहुत सी प्रकारों का जो है उनका निवारण भी जो है ग्रहों का हो जाता है। जी, आज की पूजा क्या विशेष तरीके से की जाए, क्या कुछ ऐसे सामग्री इस्तेमाल की जाए जिससे आज का दिन और शुभ हो सके? आज के दिन विशेष रूप से एक तरह से आपका जैसे बेलपत्र वगैरह है, भगवान शिव को तो ये जो है सभी अर्पित करना है कि सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम, तो उसको जो है सब प्रकारों का विशेष रूप से जो है मान लीजिए कि कोई अपना गन्ने के जूस से भी कुछ करते हैं, जो अब एक है गन्ने का जूस है, पंचामृत है, और अलग अलग प्रकार का जो है अपना जो भी उनका भावना है। और सोमवती अमावस्या को जो है सभी जो है शिव भगवान को, शिव के साथ में शिव पार्वती जी का भी और विष्णु भगवान का भी पूजा का जो है बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण बात है बिल्कुल यहाँ पर। अनामिका, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार 2 सावन का मास पड़ रहा है, और जो दूसरा शुरू हो रहा है उसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यहाँ पर आचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे कि पुरुषोत्तम मास में, हालांकि हम अभी तक यही जानते थे या आम लोग यही जानते हैं कि पूरा जो सावन है हम सिर्फ भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का समय है, और कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में आप श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आप जप करें, आप उनके लिए व्रत करें, तो वो काफी फलदायी होता है। जरा उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो भी अब शुरू होने वाला है। जी आचार्य जी। जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक चीज देखते हैं कि शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाता है, बेलपत्र अर्पित किया जाता है, पर यह पुरुषोत्तम मास है जिसमें शिव के ऊपर तुलसा जी के बीज चढ़ाए जाते हैं, जो सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप इस समय खास तौर पे देखिए, इस वक्त तुलसा जी के ऊपर आप देखें छोटी छोटी बाली आ जाती हैं, वर्षा ऋतु है, बहुत जल्दी ये बालियां आती हैं। अगर ये बाली आप तोड़ें, ध्यान रखिएगा नाखून नहीं लगाना है, नाखून लगाए बिना उसको तोड़ना है और जाकर सिर पे अर्पित करना है। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव ध्यानस्थ रहते हैं, और भगवान विष्णु खास तौर पे शिव के ध्यान में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के ध्यान में रहते हैं। अब दोनों का मिलन किस तरह से हो, क्योंकि यहाँ पर वो जो बेल माना जाता है, जो बीज के पंखुड़ी जो मानी जाती है, वो विष्णु का रूप मानी जाती है, तो उनको अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, बहुत सरलतम उपाय है, प्रकृति के साथ जुड़कर। दूसरी चीज, यहाँ पर तुलसा जी को यहाँ पर हल्दी डालकर जल दिया जाता है, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ में अगर आप ये देखिए, इस वक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो शिव के साथ संयोग कैसे बनता है कि यहाँ पर अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु का स्तोत्र पढ़ें, या यहाँ ओम नारायण नमः, ओम वासुदेवाय नमः, इस तरह के मंत्र का जाप करें तो भी बहुत लाभ मिलता है। जेपी सिंह जी, एक बात यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, आपने कहा ये उपाय करने चाहिए, लेकिन अमावस्या के उपाय कहे जाते हैं कि संध्या में किए जाते हैं, जब दिन ढल रहा होता है, शाम का वक्त होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, पर आप इसमें भेद समझिए। यहाँ पर 2 तरह से उपाय किए जाते हैं, एक मनोरथ सिद्धि के लिए, एक कष्ट निवारण के लिए।
यहाँ आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जब भी आप कोई मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं देव उपासना के साथ में जुड़कर, तो जैसे मैंने कहा कि आप तुलसा जी का बीज अर्पित कर सकते हैं या आप जाकर वहां पर शिव मंदिर में जाकर विष्णु जी का जाप कर सकते हैं। अब संध्या काल में जो आप बात कर रहे हैं, सूर्यास्त के बाद अमावस्या के उपाय हैं, जैसे पितृ शांति के लिए, तो वहां पर आप पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे, वहां खीर अर्पित करेंगे। ये इस तरह से जो उपाय होते हैं ये संध्या काल में होते हैं, और जो दिन में होने हैं, जो पूजन की स्थिति में होने हैं, वो मंदिर में जाकर इस तरह से दिन में कर सकते हैं आप। जी संजय जी, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि आज के दिन कुछ खास कुछ लोग होते हैं जो अक्सर मंत्रों के बारे में नहीं जानते, पूजा पाठ रोज नहीं कर पाते, लेकिन आज के दिन पूजा का जैसे ही आपने बताया कि महत्व बहुत है, तो कोई ऐसा एक मंत्र या पाठ जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त हो, उसके बारे में बताएं। जी, जो सबसे लघु मंत्र है वो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय है, और दूसरा आज के दिन रुद्राष्टध्यायी का जो पाठ है, रुद्राभिषेक जब करते हैं तो रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों से करना चाहिए, और उन मंत्रों को जो है दीर्घ स्वर में बोल करके करना चाहिए। और सबसे जो सबको करना है वो तो ओम नमः शिवाय करना है, परंतु ब्राह्मण लोगों को जो है जो प्रकृति के जितने भी निवासी है उनको गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए, और रुद्री के मंत्र को दीर्घ स्वर में इस प्रकार से बोलना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बोल के बता देता हूं। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुपतशतथैवैति दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, भगवान शिव को जो है धारण करें मन के अंदर और इस भावना से अर्पित करें। और अभी क्या है कि एक मंत्र और भी करें, क्योंकि मल मास का भी प्रारंभ हो चुका है, अधिक मास का भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस मास में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास का भी प्रादुर्भाव हो चुका है। आज का दिन जैसे आपने पूछा और बड़ी अच्छी बात कही कि सबको क्या मंत्र करना चाहिए, जिनको मंत्र नहीं आता उन सबको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मनसा वाचा और कर्मणा, अपने मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र वचन बोल करके भगवान का ध्यान करें। अगर हो सके तो 1 घंटे का मौन रखें, क्योंकि मौन साधना से बड़ी साधना कोई भी नहीं होती। और उसमें भगवान की तस्वीर को अपने सामने सोचें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। भगवान शिव जो है भोले भंडारी हैं, सबका कल्याण कर देते हैं। भगवान भोले जो है बहुत ही भोले, और कहते हैं कि उनको बस आप आंख बंद करके और ये ओम नमः शिवाय का जाप कर लें तो आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। शिल्पी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिल्पी, जरा वहां पर तस्वीरें भी दिखाइए और वहां पर अगर लोगों से हो तो बात करें आप वहां पर, क्योंकि आज का दिन जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज महासंयोग है और हर कोई वहां पर जो भी भक्त मौजूद है वो यही चाहता है कि भगवान भोलेनाथ की तमाम कृपा जो है वो प्राप्त कर ले। ऑफिस जाना है वो अपनी जगह पे है, लेकिन भोलेनाथ का पहले प्रसाद लेकर। बिल्कुल, देखिए सब इसी कामना के साथ आते हैं महादेव के पास, क्योंकि कोई भी निराश होकर के नहीं लौटता। अगर इस मंदिर की बात करूं तो नाम ही है मन कामेश्वर, यानी कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि मन की कामना यानी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि दोपहर का वक्त हो गया है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त है और आज का दिन इतना विशेष है कि दोपहर भर और सुबह से यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं। खासतौर पर वैसे तो महिलाएं पुरुष सभी हैं, लेकिन विशेष रूप से पीपल की पूजा हो रही है। इसलिए ये बताइए, आज हरियाली अमावस्या भी है, पूजा अर्चना होती है, तो आपने पूजा की या महादेव के दर्शन किए? तो बोला अरे ये आज का दिन बहुत विशेष है, वो बोल नहीं पा रही। आप बताइए कि महादेव के आपने दर्शन किए? हम देख रहे हैं प्रसाद भी आपके हाथ। हाँ बिल्कुल, दर्शन भोलेनाथ के हम लोग हमेशा करने आते हैं। महादेव के हर सावन में, हर शिवरात्रि में आते हैं, बराबर आते हैं हम महादेव के दर्शन। कहते हैं ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धा के साथ आइए, आप सब पूरी मनोकामना पूरी होंगी। अच्छा, आज के दिन श्रृंगार का सामान महिलाएं खरीद रही थी, विशेष इसका महत्व है। हम देख रहे हैं पीपल की पूजा अर्चना भी हो रही थी। हरियाली तीज है ना, इसलिए सब खरीदते हैं।
जी, हरियाली अमावस्या है और हम देख रहे हैं, आपको पीछे इधर में बिल्कुल, और ये कि किस तरह तस्वीरें से महिलाएं हैं, क्योंकि तस्वीरें देखिए बीच बीच में हम आपको हर की पैड़ी की भी दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष करके आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यहां पर पवित्र स्नान किया जा रहा है, डुबकी लगाई जा रही है। यहां पर संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, आज के दिन विशेष करके खास करके अगर हरिद्वार की ही यहां पर बात करें तो यहां पर इस पवित्र स्नान के मायने और यहां पहुंचकर स्नान दान का क्या महत्व है, ये बताएं। देखो, सबसे बड़ी बात है हरिद्वार, क्योंकि भगवान का घर है और यहाँ पर क्या कि जो घाट बने हुए हैं उस घाट पर स्नान करने से, तर्पण करने से, पितरों की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसमें क्या है कि हरिद्वार जाकर के जब हम स्नान करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो है सुख की, शांति की प्राप्ति होती है। और पितरों का जब आप जब दान करें तो तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जल से जो तर्पण किया जाता है उसका बड़ा भारी महत्व है। और गंगा में जो नहाए सब पाप तर जाए, क्योंकि जो गंगा में स्नान कर लेते हैं उससे हमें जीवन के अंदर तृप्तता आती है और हमारी आत्म शांति हो जाती है और हम अपने पितरों को भी तर्पित कर देते हैं। तो आज के दिन जो तर्पण किया जाए अमावस्या तिथि के दिन, और अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन, इतना बड़ा महत्व जो है उस दिन अगर जो भी तर्पण किया जाए और भगवान के घर जाकर के किया जाए तो उससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने कहा कि आज स्नान और दान दोनों का बहुत महत्व है। जेपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जाता है आज के दिन 5 तरह के दान करने चाहिए, तो बताइए उसके लिए क्या सामान जरूरी है, क्या हम दे सकते हैं दान में और किसको ये दान करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न कि 5 तरह के दान करने चाहिए, पर महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि दान की महत्ता है क्यों। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब दान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं और इस तरह से दान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि हम अपने आप से किसी चीज को दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा निष्ठा के साथ में देना, दान देने से जुड़ा है। अब बात यह है कि भगवान भोले तभी प्रसन्न होते हैं, हम भोला उनको कहते जरूर हैं पर वो सब देखते हैं, जानते हैं और मुस्कुराते रहते हैं मंद मंद मुस्कान के साथ में कि आप कर क्या रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज है कि अन्न का दान करना है। जैसे संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर दूध का दान करना सबसे उत्तम है, तो यहाँ दूध का दान करना है, खीर का दान कर सकते हैं आप, यहाँ पर फल का दान कर सकते हैं, यहाँ पर आप अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से इन वस्तुओं का दान करें। और सबसे आसान उपाय, जो अगर आप ये सामग्री नहीं एकत्रित कर सकते या आप चाहते हैं कि मेरे कुछ लघु हो, कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं फल दे सकूं, दूध दे सकूं, तो आप क्या कर सकते हैं, साबुत 7 अनाज लेकर दान कर सकते हैं या उसका यहाँ जल प्रवाह कर सकते हैं, वह भी इसी के समान माना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आज के दिन खास तौर पे अगर आप शनि से प्रताड़ित हैं तो ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे क्योंकि शनि की कईयों की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है और अक्सर लोग इससे कहते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना है। तो सबसे सरल उपाय है कि शमी के पौधे का पत्ता लीजिए और भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, तो शनि शांत हो जाएंगे और वो प्रसन्न होकर शनि को मना लेंगे। कारण क्या है, भगवान महादेव शनि के गुरु हैं और उनकी आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अनामिका हमारे साथ बनी हुई है दूधेश्वर महादेव मंदिर से। एक बार फिर से चलते हैं अनामिका के पास। अनामिका, जैसा कि आप सुन भी रही होंगी और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन सोमवार की वजह से भोलेनाथ को तो जलाभिषेक हो ही रहा है वहां पर, लेकिन साथ ही साथ आज जो है विशेष करके दान का बहुत बड़ा आज जो है उसकी मान्यता है। तो क्या वहां पर भी आप देख रही हैं लोग दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? जैसा आपने बताया, आज दान का बहुत महत्व है। लोग मंदिरों में आके दान कर रहे हैं, उस दान के बाद जो है उससे भंडारा यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दान करने के बाद भंडारा यहाँ पे लोगों को खिलाया जा रहा है। और एक सुंदर तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि दुधेश्वर नाथ में एक वेद स्कूल भी है। बच्चे जो है खाने से पहले मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम उत्तमः पुरुषस्तुन्य परमात्मेतुदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य विवर्तव्य ईश्वरः शिव का पर्वतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अथोऽस्मि लोके वेदे चापुरुषोत्तमः
अथो मेव सम्मूढ़ो जानाते पुरुषोत्तमम्। जैसा आप तस्वीरों में लगातार देख रही हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो वेद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो खाने से पहले मंत्रोच्चार कर रहे हैं और पूरे मंत्र से जो ये प्रांगण है मंदिर का वो गूंज रहा है। इस समय तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दुधेश्वर नाथ बेहद ही भव्य तस्वीरें अनामिका। बच्चे भोजन ग्रहण करने से पहले पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन संजय जी, यहाँ पर आपसे एक बात बहुत जरूरी ये जानना चाहूंगी कि जब इस बार सावन जैसे 2 महीने का है, 59 दिन का है, 8 सोमवार पड़ रहे हैं और अभी जो है दूसरा सोमवार है, तो क्या इस बार 4 सोमवार से ही बात बनेगी, 4 सोमवार के व्रत से ही बात बनेगी, या ज्यादा भी कर सकते हैं और ज्यादा सावन पर उपवास करने के लिए उपवास करने से बेहतर फल प्राप्त होगा, मनोवांछित फल प्राप्त होगा? जी, क्योंकि जब कहते हैं कि 2 सावन आ गए तो भगवान ने किसी रूप में हमें 2 सावन दिए हैं और ज्यादा समय दिया है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, तो हमें जो है 4 की जगह 8 सावन का व्रत भी कर लें तो उससे हमें और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि व्यक्ति जब व्रत करता है या उपवास करता है या कोई संकल्प लेता है किसी पूजा पाठ का, तो उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक संतुलन बनता है, शरीर की शुद्धि होती है। और जैसा अभी आप दान की बात कर रहे थे, दान देने का अर्थ होता है देवा, और आज के दिन जो है खीर, पूड़ी और सब्जी, क्योंकि खीर बनाने का अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन खीर का बड़ी भारी महत्व है। इसको तस्मई भी हम कहते हैं और इसका भोग अगर पितरों को लगाया जाए तो विशेष करके लाभकारी होता है। और श्रावण की जो बात आपने पूछी, सारे व्रत रखने से आपको बहुत ही ज्यादा शिव की कृपा आपके सबको प्राप्त होती है। लेकिन एक बात जानना चाहूंगी, कुछ लोगों ने जैसे सावन के व्रत की शुरुआत जो है पिछले सोमवार से नहीं की और आज भी बेहद ही खास दिन है, तो क्या आज से वो व्रत रखना शुरू कर सकते हैं और 7वें सावन के सोमवार तक व्रत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखो 16 अगस्त तक जो भी व्रत आएंगे आप सारे व्रत जो है रख सकते हैं और व्रत रखने से जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अगर आप 4 नहीं रख सको तो 2 का जोड़ा अगर रख लो तो वो भी विशेष करके फलदायी माना गया है शास्त्रों के अंदर। जी बिल्कुल, शिल्पी हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिल्पी, लगातार हम देख रहे हैं वहां पर, हालांकि वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, कई लोग जो है वहां पर जलाभिषेक अब कर चुके होंगे, लेकिन विशेष करके आज मनकामेश्वर मंदिर में हम जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह का आगे पूरे दिन भर कार्यक्रम रहने वाला है। जो विशेष आरती, शाम की आरती है, वो कितने बजे होने वाली है, और क्या आज वहां पर 56 भोग जैसे कि हमने कई मंदिरों में देखा, शिवालयों में चढ़ाया जा रहा है, क्या वहां भी चढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर आरती की बात करें तो मंदिर के नियम अनुसार प्रातः को आरती हुई थी और इसके बाद संध्या आरती भी होगी, लेकिन आज विशेष रूप से भक्तों का दिन है भोले के, इसलिए दिन भर यहाँ मंदिर के कपाट नहीं बंद होंगे और दिन भर भक्तों को जलार्चन का अवसर मिलेगा। आप देखिए दोपहर का वक्त हो गया है, लेकिन इस वक्त भीड़ देखिए, ये वो लोग हैं जो मंदिर के अंदर आए हैं और मंदिर से आने से पहले प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि सिर्फ एक महिलाओं की लाइन और एक पुरुषों की लाइन को ही अंदर आने दिया जा रहा है। उसके बाद उनको मंदिर में इस तरह से जलार्चन या पूजा अर्चना करने के लिए अवसर दिया जा रहा है। तो उसमें भी अभी दोपहर के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ है, संभवतः इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन में जो भी समय है वो सब शुभ है, क्योंकि आज महासंयोग है और इस महासंयोग में कोई भी नहीं चूकना चाहता, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना कर रही हैं। और अगर भोग की बात करें, देखिए यहाँ भी मनकामेश्वर मंदिर में भी बाबा को भोग लगाया गया था सुबह भी, और संध्या के समय में जब आरती होती है उस समय भी जैसा कि हम जानते हैं कि भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत विशेष बात इस मंदिर की ये है कि जो लोग बड़ी मात्रा में दूध का दान करते हैं उनसे थोड़ा सा दूध चढ़वा करके बाबा के लिए और कुछ दूध रखा जाता है, उनसे अपील की जाती है कि वो पैकेट दान करें। और मान लीजिए कोई 2 पैकेट लाया है तो 1 पैकेट बाबा को चढ़ाए और 2 दान करे, और उसमें से खीर बना करके इस पूरे परिसर में बांटा जा रहा है। इस वक्त हमने अभी देखा कि देखिए सनातन धर्म की मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जो अभी शिल्पी बता रही है। कई लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं कि ऐसा क्यों कि हम दुग्धाभिषेक करते हैं उसमें काफी दूध बर्बाद होता है, लेकिन देखिए शिल्पी जैसा बता रही हैं
हैं वहां पर यह है कि जरा सा आप दूधाभिषेक करिए, दूध चढ़ाइए और बाकी का जो दूध है उससे वहां पर महाप्रसाद बनता है, जो बाकी जो वहां लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको भी दिया जाता है प्रसाद के रूप में। यहां पर आचार्य जेपी सिंह जी आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आज के दिन विशेष करके देखिए जो लोग व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये भी जाना है कि इस बार 2 मास लग रहे हैं, 2 महीने हम कर रहे हैं सावन, लेकिन 4 व्रत ही कर रहे हैं अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो। उसके बारे में हमें जरा बताइए कि अब जो दूसरा मास शुरू हो रहा है तब से वो व्रत करना शुरू करें या फिर वो क्या करें? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज में एक भ्रांति आ जाती है कि मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि पूजन सबसे ज्यादा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव की अति कृपा कि हमें 2 सावन मिले हैं, तो अगर 8 सोमवार पड़ रहे हैं तो हमें 8 सोमवार का रखना चाहिए। पर अगर आप 8 नहीं रख पाए हैं तो 4 का रख लीजिए, और जैसे अभी बताया गया कि 4 का भी नहीं रख सकते तो 2 का रख लीजिए, 2 सोमवार का व्रत रख लीजिए। पर महत्ता यह है कि आप शुद्ध मन से व्रत रखिए, धारणा से रखिए, मजबूरी से या ये नहीं कहिए कि जोर जबरदस्ती वाली बात है कि व्रत रखेंगे तभी कल्याण होगा। क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत के नियमों का भी पालन करना है और पूर्ण निष्ठा से करना है। अब जहां ये अधिक मास जो साथ में जुड़ा, मलमास जो जुड़ा है, उसकी वजह से ये भ्रांति समाज में उत्पन्न हो गई है। और मैं ये कहूंगा कि इस भ्रांति से हमें ऊपर उठकर ये समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है अपनी वंदना के लिए कि 2 बार हमारे सामने यहाँ पर सावन का महीना आ गया। साथ ही साथ लोगों को आप ये भी बता दीजिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को इस समय में, इस मास के दौरान नहीं करनी चाहिए। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, खास तौर पे जो व्रत रख रहे हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ध्यान रखिए, वृक्षों को ना काटें या किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है इस समय में कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि व्रत का जो नियम है, विधान है, ये कहता है कि आप संध्याकालीन जो आरती है कर और अपना व्रत खोलें और उसमें नमक ना खाएं, मीठे का भोजन लें, मीठा भोजन लें। कारण क्या है? अगर आपने नमक का त्याग नहीं, क्योंकि भगवान शिव की आराधना में आप ध्यान दीजिए सोमवार का व्रत लिया गया। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का सीधा कनेक्शन जो जुड़ता है वो नमक से जुड़ता है। अगर आपने नमक का ही यहाँ त्याग नहीं किया तो आपने क्या किया? क्योंकि नमक को सर्व रस कहा गया, सब चीजों का रस कहा गया है, और अगर आपने उसी का त्याग नहीं किया तो व्रत का कोई लाभ नहीं। तो इन तमाम चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अपनी सहयोगी हम गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुंजन नोएडा के सनातन धर्म मंदिर से मौजूद हैं। गुंजन, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वहां पर रौनक कैसी है, खास करके सनातन धर्म मंदिर में? बिल्कुल जिस तरीके की रौनक पूरे देश भर के शिवालयों में है, बिल्कुल वैसी ही रौनक नोएडा के सनातन धर्म मंदिर में भी है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आइए आप एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हर तरफ बम बम बोले के उद्घोष हैं। चाहे आप बात नोएडा की करें, दिल्ली की करें या फिर देश के किसी भी हिस्से में जहां पर शिवालय है, वहां पर आज बोल बम के जयकारे लग ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जलाभिषेक किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, भांग धतूरा, बेलपत्र और इसके साथ साथ गेंदे के फूल की माला, फल यहाँ पर शिव जी को अर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरा शिव परिवार है और लोग यहाँ अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं, शिव जी का ध्यान अर्चन पूजन कर रहे हैं और उसके बाद अपने घरों में व्रत और पूजा सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं ताकि घरों में भी पूजा पाठ की जा सके। ये महिलाएं आई हुई हैं और इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से अपने घर में कुछ खास तैयारी की है या नहीं की है। आंटी जी, घर में कुछ पूजा पाठ किया है? जी, घर में पूजा पाठ किया। हाँ। अच्छा, क्या तैयारी की है? ये भगवान का प्रसाद, पूजा पाठ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन के महीने में इतना महत्व क्यों होता है शिव की पूजा का? मैडम, मैं आज 3 दिन बाद बाबा वैद्यनाथ के यहाँ से आ रहा हूँ, बासुकीनाथ एंड काशी विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान, और आज ही मैं अयोध्या से आज सुबह पहुंचा हूँ, अभी 1 घंटे पहले। तो आनंद आ गया, बस आनंद की अनुभूति हो रही है और कुछ नहीं करता, शब्द नहीं है मेरे पास। आप व्रत रहे हैं? यस मैम, एक्चुअली आई एम पहाड़ी, सो हम लोग का सावन आज से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो आज कुछ खास पूजा कर रहे हैं? यस, एक्चुअली एक और ऑस्पिशियस डे है आज हरेला है पहाड़ियों का, सो इट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट ऑल्सो।
तो इस दिन ग्रीन कपड़े पहनते हैं एंड एक हमारे यहाँ पे हरेला बोते हैं एंड उसको आपको सर पे रखना होता है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सावन हमारे यहाँ अब से स्टार्ट हुआ। आपके यहाँ जैसे 1 वीक बैक हो चुका है, बट हमारे यहाँ से आज से सावन स्टार्ट हुआ है। तो देखिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये पहाड़ी हैं और पहाड़ियों में के बीच में हरेला का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। और इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। जी गुंजन, आज सावन का सोमवार भी है, तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। और सनातन धर्म मंदिर में बताइए कैसी चल रही है सोमवार की ये विशेष पूजा? सावन के दूसरे सोमवार का महत्व अपने आप में खास है, क्योंकि आज के दिन सोमवती अमावस्या भी है, साथ ही साथ हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। दान पुण्य और पूजा पाठ का तो विशेष आज के दिन योग बन रहा है। अगर ऐसा जो भक्त हैं वो करते हैं, उनको खास फल की प्राप्ति होती है। मेरे साथ में पुजारी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि सावन का महीना इतना खास क्यों है और ऐसे में सोमवार इतना खास क्यों हो जाता है। जय भोले बाबा। विशेषकर श्रावण महीना हर साल एक बार आता है। इसी श्रावण महीना में अमरनाथ गुफा में भोले बाबा और पार्वती माता ने शिव पुराण की पूरा चरित्र कथा सुनाई थी। उसी में एक कबूतर ने नीचे सुन के और उसके चरित्र के बारे में जब पता चला तो उसी चरित्र के बारे में वहाँ पे गुफा में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए श्रावण महीना में इसी महाशिव पुराण इतना महत्व है कि इसी शिव पुराण के माध्यम से और श्रावण महीना पड़ा। इसी श्रावण महीना में भोले बाबा का अति प्रिय है, इसलिए पार्वती माता ने एक बार वर मांगा था कि इस श्रावण महीना में जो भी कन्या जो भी लड़के मेरे व्रत रखेगा और मेरा पूजा आराधना करेगा, उसके उत्तम पति और पत्नी प्राप्ति होगा। तो इसलिए गौरी शंकर इसलिए पूजा किया जाता है कि ऐसे जोड़ी हमेशा मिले। तो इसलिए श्रावण महीना में विशेष महत्व है, भोले बाबा का पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो ओम नमः शिवाय इति जो मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है, इसी मंत्र को अगर घर में बैठ के जप कर लेंगे, रास्ते में जाते समय जप कर लेंगे, ऑफिस में बैठ के जप कर लेंगे, पूरा श्रावण महीना का फल मिलता है। शिव पुराण पढ़ने के समय नहीं है तो इसलिए इस कल्याणकारी महामंत्र को जप करने से विशेष फल होता है। आज पुजारी जी सोमवती अमावस्या भी है, तो उसका क्या कुछ फल मिलेगा? क्या किस तरीके से पूजा करें? आमतौर पर जैसे सोमवार को पूजा होती है उससे कुछ अलग पूजा होगी क्या आज? विशेषकर सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जिस अमावस्या पड़ता है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। सोम माने एक रस अमृत है, उसे हिमालय में प्राप्त होता है। उसी हिमालय में कैलाश पर्वत है, उसी कैलाश पर्वत में इसी सोम को पान करने के लिए जो समुद्र मंथन हुआ था, उसी सोम रस अमृतमय को पान करने से अवश्य फल मिलता है। यही सोमवती सोमवार के दिन अमावस्या के दिन ही समुद्र प्रकट मंथन होके यही सोम रस प्राप्त हुआ था। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन अगर भोले बाबा का, पितरों का किसी की भी अर्चना पूजा करने से, पीपल के परिक्रमा करने से सारा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों प्रसन्न होते हैं। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी दान पुण्य, कोई पूजा पाठ करेंगे तो सारा साल भर का फल प्राप्त होता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से आज का दिन इतना खास है, आज के दिन का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, क्यों जो अलग अलग मंदिर हैं उसमें भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और बम बम बोले के जयकारों के साथ लोग आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जी से गुंजन दिखा रही हैं लगातार। आपको बता दें कि न सिर्फ हमारे देश में, अब आपको विदेशों में भी दिखाते हैं कि महादेव की कृपा वहां भी कैसे बरस रही है। जापान के टोक्यो में आपको बता दें पहली बार सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान ने किया है। इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका के लोग भी बड़े ही उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस यात्रा के लिए खासतौर पर गंगा जल बिहार के सुल्तानगंज से मंगवाया गया है, जहां से श्रद्धालु गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर में विराजमान बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यात्रा की शुरुआत टोक्यो के ही फुनाबारो के श्री राधा कृष्ण टेम्पल से पूरे विधि विधान से हुई और करीब 82 किलोमीटर की दूरी तय करके साइतामा के शिव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इस कांवड़ यात्रा को जापान के स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग भी मिला है। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि थे जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाकई अपने आप में मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्हें अद्भुत ही लग रहा होगा कि देखिए जापान में कांवड़ यात्रा जो निकाली गई है अपने आप में ये कितनी अद्भुत है। Happy to see participation from all across India. I see people from north, south, east and west. This is the beauty of India. Every festival that celebrate, we see
the wholehearted participation of people from all across India. आज भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए एक खास विधि होती है पूजा की, उसके बारे में हम पंडितों से जानना चाहेंगे, लेकिन समय की कमी के चलते आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सावन के दूसरे सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। आज के दिन पूजा अर्चना के साथ साथ जल अभिषेक, मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और दान स्नान का बहुत महत्व है। आप देख रहे हैं देश भर से तस्वीरें हैं, ना ही देश में बल्कि विदेशों से भी। अभी हमने आपको ब्रेक से पहले भी दिखाया कि जापान में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया, पहली बार वो यात्रा हो रही थी। इसी तरह से देश में भी कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रही है और सावन इस बार 59 दिन का है, तो 8 सोमवार इस बार सावन में पड़ रहे हैं। सावन में व्रत रखने का भी बेहद महत्व माना गया है। इसी के साथ हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े, पंडित संजय शर्मा जी और जेपी सिंह जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता जो हमारे साथ फील्ड में मौजूद थे, फील्ड से मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लंच टाइम में बस इतना ही। जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए GNTR, गुड न्यूज टुडे।